भूत कल्याणमणि शानुकान्तिलोका यद्विद्याधर्मणायते। गढ़पाल शासनाय एक जयानंदी महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य समध्वताचार्य महामंडल की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। आचार्य समध्वताचार्य महाराज के द्वारा इस पंचम काल में श्रावकों के लिए बालक रथ बताए गए, जिनके द्वारा वो अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 ऊर्जाव्रत, देश प्रकाशिक, रोशन उत्पाद, सामयिक और वैयव्रती, ये 4 ऊर्जाव्रतों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है, जिसमें वैयव्रती का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मुनराज को दान किस प्रकार दिया जा सकता है, श्रेष्ठ दान क्या होता है जो मुनराज को देने से इस भव्य भी और आने वाले भवों की ऐसी ऐसी वैभव की प्राप्ति होती है जो जिसके कारण वो जीव वैभवशाली कहलाता है। ऐसे ऐसे भवों की प्राप्ति होती है जो उसे स्वतः ही मिलते चले जाते हैं। इन मुनि महाराजों को, इन मुनि राजाओं को ये छोटे छोटे दान देने से इतनी बड़ी बड़ी संपदाएं प्राप्त होती हैं, यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रथम आहार दान है, दूजा औषध दान रहा। पहला कौन सा दान बताया? आहार दान, और दूसरा बताया औषध दान। प्रथम आहार दान है, दूसरा औषध दान रहा। शास्त्रादिक उपकरण दान जो, वही तीसरा दान रहा। और तीसरा दान शास्त्र भेंट और उपकरण तो पीछे कमंडल लगाती है। चौथा है आवात दान जो, भेद दान के 4 रहे। वैयावर्त्या अतर चतुर्विध, श्रुति कही आचार्य कहे। चौथा दान बहुत महत्वपूर्ण, जो आज के समय में मुनराजों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। जब मुनराज विहार करते हैं तो जगह जगह हम लोगों को याचना करनी पड़ती है, जैसे धर्मावलंबियों से, किसी कॉलेज वाले से, किसी स्कूल वाले से, किसी धर्मशाला वाले से, और यहाँ कुछ भी नहीं होता तो कोई घर वगैरह भी लेना पड़ता है रास्ते में उन्हें महाराजा को रात आदि गति करने के लिए। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आवास दान, अभी तक आपने पढ़ा हुआ औषध दान, अभय आहार, तो यहाँ पर जो अभय शब्द है वो आवास से भी होता है। पहले तो कहीं भी व्यवस्था नहीं होती थी, मंदिर आदि में महाराज लोग रहते थे, लेकिन क्योंकि अब समाज समृद्धशाली है इसलिए हर मंदिर के साथ साथ संत निलय या संत आवास आदि बनने शुरू हो गए हैं। और ये बहुत अच्छी परंपरा है कि बहुत अच्छे से व्यवस्था साधुओं की तो संत निवास में हो जाती है। और जो समाज साधुओं के लिए ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें संतों की आवास की व्यवस्था, आवास के मतलब कोई लगातार रहने से नहीं कि आप लंबे समय तक मतलब महाराज को रुकने के, आवास का मतलब जितने समय प्रवास, या आवास का मतलब प्रवास, जैसे पक्षी होते ना, आए बैठे और चले गए, ऐसे ही साधुओं का प्रवास होता है। आए 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, या चतुर्मास है तो 4 महीने रुके, और उसके बाद उनका विहार हो जाता है। तो ऐसे साधुओं के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना, आवास की, विहार की, निहार आदि की व्यवस्थाएं करना, ये सब वैयव्रती के दान में आती है और बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि आगे ऐसा फल देने वाला दान 4 देने वाला है। जो फल बताए गए थे कि वैभवशाली होना, कीर्तिवान होना, निरोगी काया होना, सुंदर होना, बलवान होना, जिसमें भीमसेन का उदाहरण दिया गया था कि भीमसेन को इतनी बलिष्ठ वज्र विषम नारा सेना धरी, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती कभी भी, वज्र विषम नारा सेना धरी धारी की, कोई उनको मार नहीं सकता, कोई उनको काट नहीं सकता, कोई उनको भेद नहीं सकता, कोई भी शस्त्र उनके शरीर में घुस नहीं सकता। ऐसा वज्र विषम नारा सेना शरीर होता है जो शिला का पुरुषों को प्राप्त होता है।
या बहुत पुण्यशाली होते हैं, जो महान पुण्यशाली पुरुष हैं उनको भी प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ ये सब प्राप्ति मुनि महाराजों को, जो रुग्ण मुनि महाराज हैं, जो बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनको कोई रोग लगा है, उनको ये औषधि की व्यवस्था उनके आहार में करना और किसी को भी पता ना लगे उपयुक्त औषधि हो। गाजे बजाकर नहीं कि देखो मैं तो महाराज के लिए औषधि देता हूँ, मैं तो महाराज को बीमार महाराजों को दवाई ला के देता हूँ। जो ऐसे गाजे बाजे के साथ देता है उसको कोई फल नहीं मिलता। चुपचाप से बस जान लिया ये साधु को ये रोग है और इनके लिए औषधि की व्यवस्था करनी है, और चुपचाप से आहार में ही वो औषधि मिला के उन महाराजों को दे दी जाती है। ऐसे जानकार लोग होते हैं, वही कर पाते हैं, हर एक कोई नहीं। तो जिनको जानकारी होती है, तो जो भीमसेन थे पूर्व में इस तरह के कार्य करते थे, और उसके फलस्वरूप जब उनको वो बलवान एक तरह का वज्रदशम नारद सैनन शरीर के धारी होने का जो उनको फल मिला, क्योंकि तत्व मोक्षगामी हुआ ये भी निश्चित है, उनको फिर दूसरा शरीर नहीं मिलता। वज्रदशम नारद सैनन धारियों को जनरली जब इतना सुंदर और बढ़िया शरीर मिलता है, फिर आगे उनको शरीर की आवश्यकता नहीं होती और उसी शरीर को त्याग कर वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भक्त पान आदि को आहार कहते हैं। बीमारी को दूर करने वाले पदार्थ को औषध कहते हैं। ज्ञान के उपकरण आदि को उपकरण कहते हैं, और पद्धतिका आदि को आवाज कहते हैं। जब मुनि महाराज होते हैं उसको पद्धतिका बोलते हैं। इन चारों वस्तुओं को देने से वैया व्रत 4 प्रकार का होता है, ऐसे पंडित जन निरूपण करते हैं। वैया व्रत का प्रचलित अर्थ दान है। वे दान 4 प्रकार का है। पहला औषधि, पहला आहार, दूसरा औषधि, तीसरा उपकरण और चौथा आवाज प्रदान करना। अन्य शास्त्रकारों ने उपकरण दान के स्थान पर ज्ञान दान और आवाज दान के स्थान पर अभय दान का उल्लेख किया है। बात एक ही है, भाई आवाज देने का मतलब है, हमारी ठंड है, रात्रि है, रात्रि में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की व्यवस्था करें कि जहाँ महाराज को ठंड ना लगे, क्योंकि तो निर्वस्त्र दिगंबर मुनि है और वो तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हमें अपने विवेक के उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी है। कमरे को पूरा पैक करना है, थर्माकोल आदि लगाकर दीवारों पर थर्माकोल लगाएं, नीचे प्लाईवुड, जमीन पर प्लाईवुड बिछा दें, जिससे उन्हें ठंड से बचाव हो सके। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। परंतु ज्ञानदान की अपेक्षा उपकरण अधिक ध्यान पड़ता है, क्योंकि ज्ञानदान के मात्र ज्ञान के उपकरण शास्त्रों का दान गर्भित है, जबकि उपकरण दान में संयम का उपकरण, मयूर पिच का और शौच का उपकरण, कमंडलू का दान भी गर्भित है। जैन मुनियों के लिए मयूर पिच का और कमंडल, यही तो पहचान है। अगर ये 2 वस्तुएं उनके पास नहीं हो तो कौन जानेगा कि दिगंबर मुनि। यद्यपि आवाज दान, पद्धतिका दान, अभय दान का एक ही रूप है, तथापि अपेक्षा अभय दान का अधिक व्यापक ज्ञान होता है। पूज्यपाद तथा अकल स्वामी ने भिक्षा, औषध, उपकरण, प्रतिशय के भेद से अतिथि संविभाग वर्ग के 4 भेद माने, जो कि समस्तबद्ध 4 द्वारा निरूपित 4 भेदों के अनुरूप है। पूज्यपाद स्वामी और अकल देव स्वामी ने उसको आहार को मतलब भिक्षा, औषधि, उपकरण, प्रतिशय, प्रतिशय का मतलब भी आवाज से ही है, और ये इन्होंने भी यही 4 भेद वर्णन किए हैं। तो एक विशेषता यह देखने को आती है कि जितने भी विद्वान आचार्य हुए, उन्होंने उनमें संख्या में भेद नहीं है। संख्या वो 4 है, लेकिन शब्द का नाम अलग अलग दे दिया, जिन्होंने तुम्हें दिया है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपस में भेद नहीं है। इसका मतलब यह है कि मूल विचारधारा सबकी एक ही है। अब आगे क्या बता रहे हैं कि कौन कौन हुए, कौन कौन प्रसिद्ध हुए दान देने में। श्री शेण कौंडेश दृष्टांता वैयावर्तते चतुर्विकल्पत्य मंतव्या। श्री शेण, विषमसेना, कौंडेश, शुकर, ये 4 भेद वाले वैयावर्ती के दृष्टांत मानना चाहिए। ये 4 उदाहरण उन्होंने दिए हैं।
प्रजापाल श्रीशेण नाम का प्रथम दान में ख्यात रहा। हुई विषव तेरा वे औषध महादान में ख्यात महा रहा। तथा रहा उपकरण दान में नामी है कौंडेश आहा। तू कर वे आवात दान रे गुरु का उपदेश रहा। ये 4 लोगों का यहाँ पर वर्णन दिया है। कल विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं की हुई हैं कि किसने अपने अपने जीवन में क्या किया, बहुत अच्छी अच्छी है। बोली शांतिनाथ भगवान की जय हो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो।